हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और तैयारियों में लगे होंगे। तो देखिए 69 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो लिस्टेड है। इसका जो अनुमानतः जो डेट बताया जा रहा है और जो डेट एक्चुअली हमारे अध्यक्ष महोदय ने बोला है 30 सितंबर इसका एग्ज़ाम डेट बोला गया है, ठीक है। और इस पे हो जाने की पूर्ण संभावना भी है, क्योंकि आप लोग 68वीं का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। 68वीं का जो उन्होंने बोला था कि भाई हम 12 जनवरी लेंगे, लेकिन फिर डेट आगे बढ़ा के 12 फरवरी को उन्होंने लिया और जो बोला था उन्होंने किया, ठीक है। अब बात आता है, देखिए जब 68th बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ ना, उसके बाद से एक चीज़ बड़ी कॉमन थी और बहुत ही आम तरीके से जो है ये वायरल हो रही थी। वो चीज़ थी कि भाई क्या नॉर्मल किताबों से हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ लेवल था। तो 68वीं का जो इस बार परीक्षा ख़त्म हुआ है उसके बाद से एक जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी से ही होगा सब, और जायज़ बात है। और साथ ही साथ अभी थोड़ा समय है तो आप पीटी प्लस मेंस ये दोनों को ही आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में भी कन्फ्यूज़न है, पुराना वाला पढ़ें या नया वाला पढ़ें, पुराने में क्या फ़र्क है, नए में क्या फ़र्क है। जो भी बिगनर हैं, जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स के लिए ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आखिर पढ़ें कौन सा, नया वाला कि पुराना वाला, दोनों में फ़र्क क्या है, समानताएं क्या है, ये बताना है। देखिए आप लोगों को मालूम होगा एनसीईआरटी टाइम टाइम पे अपने सिलेबस में चेंजेस लाते रहती है। तो जो पहले वाली एनसीईआरटी थी, यानी ये बात हो रही है लगभग मान के चलिए कि 90s और 2005-6 तक की बात हो रही है। मोटा मोटी ये एनसीईआरटी वाला जो था ना, ये सिलेबस ये 2008-9 तक चला है, तब तक की बात हो रही है। तो ये वाला एनसीईआरटी पुरानी वाली जो बात हो रही है, मतलब 2007-8 तक या 9 तक जो ये एनसीईआरटी चला है, ये वाला बिना चेंजेस के, इस वाली एनसीईआरटी की बात हो रही है। इसमें और अब जो नया वाला जो आया है इसमें क्या फ़र्क है। अच्छा, एनसीईआरटी भी देखिए, इसमें भी जो है ना, आपको सारा एनसीईआरटी ओल्ड नहीं पढ़ना है, न्यू कौन पढ़ना है, ओल्ड कौन पढ़ना है, इस वीडियो में ये भी मैं बताऊंगा। देखिए एनसीईआरटी जो है, अगर आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी की किताब, ठीक है, या आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी की किताब, ठीक है, या आप पढ़ रहे हैं साइंस की किताब, इन सारे ही पोर्शंस में आपको न्यू एनसीईआरटी की ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इन सब में डाटा चेंज होता रहता है, अपग्रेड होता रहता है। आपको न्यू वाले का ज़रूरत है। आप ओल्ड वाला में अगर पढ़िएगा आपको डाटा फेरबदल मिलेगा, आप गलती पढ़ लीजिएगा। आपको ओल्ड सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में चाहिए, सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी आप हिस्ट्री के लिए प्रेफर करिए। अब यहाँ बात आती है कि ओल्ड एनसीईआरटी चलो हम लोग कहीं से भी मिलता नहीं है, न्यू वाला तो कहीं से भी हम लोग जुगाड़ करके पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन ओल्ड वाला कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। इसके ऊपर अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए अगर आपको ओल्ड वाला मिल जाता है देन वेल इन गुड, देन वेरी गुड, इवन वेरी वेरी गुड। अगर नहीं मिलता है कोई बात नहीं है, आप न्यू वाले एनसीईआरटी के साथ प्रेफर कर सकते हैं, जा सकते हैं। फिर घूम के वही क्वेश्चन आता है, कौन सा एनसीईआरटी पढ़ें, पुराना वाला कि नया वाला। चलिए मैं थोड़ा सा आपके इस कन्फ्यूज़न को मैं आसान बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए जो है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड्स ऐड किए हुए हैं। ये ओल्ड एनसीईआरटी के स्लाइड हैं, ओल्ड एनसीईआरटी के स्लाइड हैं, ठीक है ना। ये ओल्ड एनसीईआरटी के आपको स्लाइड हैं। इसमें आपको दिखेगा कुछ भारतीय लिपियाँ जो प्राचीन काल से हमारा चला आ रहा है। ये देखिए, ये लिपि जो है, ये लिपि, ये देखिए अगर हम बात कर लें, ये ब्राह्मी लिपि है, ईसा पूर्व 3री शताब्दी का ये लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये लिपि देखिए, ये वाला जो लिपि आपको दिख रहा है, ये गुप्त शासक ब्राह्मी लिपि जो है, ये 4वीं और 5वीं शताब्दी के आसपास ये इस टाइप की ब्राह्मी लिपि होती थी। अच्छा, मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा जूम करता हूँ कि आपको और बेहतर दिखेगा। आई होप अब आपको बेहतरीन टाइप से दिख रहा होगा। अब देखिए ये वाला जो लिपि है, आपको ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा ये ब्राह्मी लिपि है, 5वीं और 6ठी शताब्दी की ब्राह्मी लिपि है, मध्य एशिया की जो है, यहाँ से ये प्राप्त हुआ ये लिपि। ये देखिए ये जो है शारदा लिपि है, ये शारदा उस टाइम में एक लिपि चलती थी। अब देखिए यहाँ पे जो है 8वीं शताब्दी का ये लिपि है, ये सट्टू लेनू ऐसा कुछ लिपि है, ये 8वीं शताब्दी का है। और ये देखिए तमिल ग्रंथ है, तमिल लिपि है ये, ठीक है, तमिल लिपि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। उसका देखिए ये भी तमिल ग्रंथ का, ये तमिल लिपि ही है, ठीक है। ये उड़िया है, ठीक है। ये सब आप देख रहे हैं कब,
ये देख रहे हैं अशोक के टाइम में, मतलब जिस समय इंसान लिखने पढ़ने का गुण सीख गया, आप उस टाइम का ये लिपि सब पढ़ रहे हैं। ये बांग्ला है, ठीक है, बहुत पहले का। गुजराती ये लैंग्वेज, देवनागरी, ठीक है, देखिए अपना देवनागरी लिपि जो हम लोग यूज़ करते हैं अभी, और ये देखिए तिब्बती लिपि है ये, ठीक है। तो ये वाला स्लाइड से आपको मैं क्या सिद्ध करना चाहता हूँ, इसकी भी मैं बातें करता हूँ कि इस वाले स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ जिससे आपका कन्फ्यूज़न क्लियर होगा। बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको फ़र्क दिखाना चाहता हूँ। नया वाला भी स्लाइड दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे जो ये पूरा डिटेलिंग दिया गया है ना ये लिपियों के बारे में, न्यू में ये वाला मिसिंग है, ठीक है, ये आपको ओल्ड में मिलेगा, न्यू में मिसिंग है। अब देखिए ओल्ड में आपको और क्या मिलेगा। देखिए ओल्ड में बहुत बेहतरीन तरीके से पिक्चर्स वगैरह दिए गए हैं और पूरा डिटेलिंग दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी का ही मैंने स्लाइड यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी है। ये देखिए ओल्ड एनसीईआरटी का मैंने, ये चैप्टर नंबर 3 है वैदिक युग का जीवन, मैंने इसको ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर्य बस्तियाँ कैसे क्या थीं, कैसे आर्य बस्ती का डेवलपमेंट हुआ, सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज होने तक ऐसी धारणा थी कि भारतीय इतिहास और सभ्यता का आरंभ आर्यों के आगमन के साथ होता है। तो बेसिकली बिल्कुल डिटेल में आप यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लीजिए, आर्यों सभ्यता पढ़ लीजिए, यहाँ पे डिटेल में हर एक चीज़ दी गई है। न्यू वाले में डिटेलिंग मिसिंग है, न्यू वाले में डिटेलिंग मिसिंग है जिस लेवल का डिटेलिंग ओल्ड वाले में है। और ओल्ड वाला अगर किसी बिगनर ने पढ़ लिया, किसी भी बिगनर ने पढ़ लिया, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लिया है, उसके बाद जो आपका हिस्ट्री पे कमांड होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे ये जो हिस्ट्री है ना, ये कहानी की तरह लिखी गई है, पढ़ाई गई है, और पढ़ने में इतना आनंद आता है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। अब देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने ये नया वाला एनसीईआरटी है, क्लास 7 का नया एनसीईआरटी है। अब देखिए क्लास 7 में ये बेसिकली क्लास 7 से अपना मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है एनसीईआरटी में। मिडाइवल हिस्ट्री जो है क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल अब यहाँ पे दिया जा रहा है। अब ये जो है ठीक है दिया जा रहा है, यहाँ पे एक ही चैप्टर में स्टार्टिंग मोहम्मद गौरी कैसे आता है, गजनवी कैसे आता है, सोमनाथ मंदिर पे उसने जो आके देखिए 19 बार जो 17 बार आक्रमण किया, कैसे किया, मतलब उतना ब्रीफ में नहीं है, जिक्र सबका है, दे दिया गया अच्छे से, लेकिन वैसा ओल्ड वाले के जैसा नहीं है। तो यहाँ पे अब ओल्ड और न्यू में मैं आपको कंफ्यूजन जो है यहाँ पे आपका सॉल्व मैं करने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा जो ओल्ड वाला है, ओल्ड वाला में डिटेलिंग बेहतरीन टाइप से है, बेहतरीन टाइप से है, यानी कि अगर आपने ओल्ड वाला पढ़ा आपका फाउंडेशन रेडी हो जाएगा, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी पढ़ो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो एक्चुअली आपका फाउंडेशन ये स्ट्रॉन्ग करेगा। न्यू वाले में थोड़ा सा डिटेलिंग की कमी है, ठीक है, डिटेल्स की कमी है, ठीक है, नई वाले में। तो नई वाले में जो डिटेल्स की कमी है, इस डिटेल्स की कमी की वजह से थोड़ा सा आपको हो सकता है, अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा समझने में आपको उलटफेर लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि एनसीईआरटी नहीं, हम कुछ एडवांस बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम वगैरह हो गया, बिपिन चंद्रा, ये सब टाइप का एडवांस बुक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये फ़र्क दिखेगा। तो मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपको किताब मिलता है आप लोग डेफिनेटली ओल्ड प्रेफर करिए, लेकिन ओल्ड का फर्स्ट प्रेफरेंस आप सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में रखिएगा, खाली हिस्ट्री में रखिएगा। बाकी ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी, इन सब के लिए आप न्यू एनसीईआरटी ही प्रेफर करिएगा। ये मेरा अपना पर्सनल मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। बाकी अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है ओल्ड वाला, आप लोग न्यू एनसीईआरटी के साथ 200% जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिटेलिंग की थोड़ी सी कमी हो जाती है, बाकी और कोई तकलीफ नहीं है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से ओल्ड और न्यू में मैंने आपको फ़र्क को रिलेट करवा पाया हूँगा मैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करिए। बेस्ट ऑफ लक।